हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और आज हम रिवीजन करेंगे बच्चों, ठीक है, चैप्टर फ्रैक्शन से। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रैक्शंस का रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर डेसिमल्स के भी कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। क्या है, अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है और सही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो आपको क्या बोला है कि भाई द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्वल टू 4/5 इज। तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता होना जरूरी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न पता है आपको। ये वाला टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं बच्चों। तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाते हैं, किसी भी सेम नंबर से करिए। तो जैसे कि 2/2, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 10 आ जाएगा, 8/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन एक और तरीका है हमारे पास, अब जरूरी नहीं है ना भाई यहाँ पे, या तो हम क्या करें कि भाई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को चेक कर लेंगे, है ना। कैसे, अब ये आंसर तक पहुंचने के 2 तरीके हैं हमारे पास। कैसे करेंगे, 4/5 है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरे को या तो न्यूमरेटर में 40 चाहिए या डिनोमिनेटर में 50 चाहिए। तो किस कंडीशन में आ सकता है, जब मैं इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करूं तो 40/50 आ जाएगा, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, 40/50 है, पार्ट ए है 40/50। दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं बच्चों, या फिर हम जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, ठीक है। तो 40 को कितने से डिवाइड करूं कि 4 आ जाए। हमें क्या चाहिए, 4/5 चाहिए, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 50 को भी हम 10 से ही करेंगे, किसी और से नहीं कर सकते। 4/5 आ गए, तो ये तो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब 4/5 के इक्वल है पार्ट ए। यहाँ पूछा है विच इज नॉट इक्वल टू, कौन इसके बराबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 12/15 है, तो किससे ये डिवाइड हो सकता है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 4/5 आ रहा है, तो ये भी है। इसी तरह से अगर 16/20 को देखें तो ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, है ना, कितने से, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो ये तो तीनों आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी बचा, है ना। क्योंकि ऑप्शन डी में देखिए, अगर आप करते हैं 9/15 को सिंपल फॉर्म में, कितना आ जाएगा, 3/3 से क्या करना है, भाग करना है, तो 3/5, 3/5 आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, 4/5, है ना। तो ये तो इक्वल नहीं है 4/5 के, तो 3/5 के इक्वल है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को अप्रोच, इसको नोट कर लेंगे। कर लिया नोट सबने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगला सवाल है आपके लिए, द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन विच द फ्रैक्शन 5/7 लाइज आर। दो लगातार इंटीजर
बताने हैं जिनके बीच में 5/7 लाई करता है। तो एक चीज समझनी है आपको, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे ना, तो ये किस प्रकार की भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीन टाइप के फ्रैक्शन हमने पढ़े थे। एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब बच्चों एक चीज समझना, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमारा, जब इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, है ना, डेसिमल में बदलेंगे, 5/7 है, जैसे भाग करना सबको आता है। तो अब देखिए 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो सबसे पहले ये 0 पे ही जाएगा, है ना। और उसके बाद डेसिमल लगा के हमें 0 उतारने पड़ेंगे। तो ये 5 बच गया, फिर 0 यहाँ पे, उसके बाद कितना गया? 7 × 7 49, 1 बच गया, फिर एक 0 उतार लिया, 7 × 1 7, 3 बच गया, फिर 0 उतार लिया, इस तरह से चलेगा। लेकिन हमारा डेसिमल में क्या है? 0 पॉइंट समथिंग, है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ऐसा ही होगा। तो हमें जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाए तो उस केस में सीधा सीधा आप ये वाला आंसर मार्क कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन 1/3 इज रिटन विद डिनोमिनेटर 12 इट्स न्यूमरेटर इज। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। जब 1/4 है, इसको हम डिनोमिनेटर 12 के साथ लिखते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें डिनोमिनेटर, ताकि 12 आ जाए? ये सोचने वाली बात है। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाता है। अब ये हमें पता है कि जब हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी है। इसीलिए न्यूमरेटर उस केस में 3 होगा। अगर डिनोमिनेटर 12 आया है तो न्यूमरेटर कितना आएगा? 3 आएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट किया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म। यही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म में कौन सा होता है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या और ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो ऐसे कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? देखिए 7/5 है, सही है। तो बेसिकली लोवेस्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं भाई? जो भी इनके HCF होगा, ठीक है, HCF होगा जो भी इनका, उससे हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और लोवेस्ट फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों का HCF तो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है। तो ये ऑलरेडी अपने लोवेस्ट फॉर्म में है ना। तो आपसे पूछा है कौन सा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखिए 15/20 है, 15/20 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के केस में क्या है? 5 है। तो 5 से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 5 × 15, 5 × 20। ये होगा लोवेस्ट फॉर्म में, ये नहीं है लोवेस्ट फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अब इस केस में आपने क्या किया, HCF से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे आपको पता लगता है कि बच्चों लोवेस्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं, है ना, ये भी पता लगता है। और कौन सा लोवेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, ये जिसका HCF 1 आ जाए, है ना, जैसे 13/33 है। कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 होगा, है ना, इस केस में भी HCF 1 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, नोट करेंगे इसको और साथ साथ नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है समझना, इफ 5/8 इज इक्वल टू 20/P, 5/8 किसके बराबर है, ये 20/P के बराबर है, तो P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5/8 एक फ्रैक्शन है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश की जा रही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 से 20 बड़ा है, मतलब मल्टीप्लाई किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और हमें पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो P हो जाएगा 8 × 4 जो कि है 32। तो आंसर पार्ट सी होगा, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया सबने, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबको चेक करना है और क्या है कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ये, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले 6/8 कितना है, 6/8। इसको अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/16 आ जाएगा। तो ये और ये दोनों बराबर हैं। अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/3 से, तो ये आ जाएगा 6×18 6×4 इसके बराबर। तो 4 में से 3 तो इक्वल आ गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए, बस पार्ट सी ही बचा है जो इक्वल नहीं है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या बोला है भाई, इनको 4 पार्ट हैं, इनको आपस में ही कंपेयर करना है और बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको 5/7, 5/6, 5/9, 5/8 इन फ्रैक्शंस में से कंपेयर करना है। अब दिक्कत ये है कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ही इजी होता है, बहुत आसान होता है। और क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, कोई बता सकता है कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या नहीं हैं। तो बच्चों ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दो रास्ते हैं बच्चों। पहला रास्ता, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, ठीक है, और इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस
विच हैव सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। लेकिन उसमें समय टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे आप, जो एलसीएम आएगा, है ना, सबके डिनोमिनेटर्स को वही बनाना पड़ेगा, है ना, एलसीएम के बराबर। तो अब किसी नंबर से, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हम इनको क्या बना लेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बना लेंगे। लेकिन दूसरा, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो एक दूसरा बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, चीज समझना ध्यान से। देखिए, अब मुझे एक चीज पता लगती है, क्या चीज पता लगती है, कि जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, ध्यान से समझना, जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, हमारा फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाएगा। समझ में आया? जब हमने सीखा था, ये कहां से पता लगता है, जब हमने अपने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, ठीक है। फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख रहे थे, तो वहां से हमें पता लगा। कैसे पता लगा, देखिए ध्यान से। बहुत सिंपल सा मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 1/2 इसको रिप्रेजेंट करना ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया ये, है ना। अब देखिए, 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, है ना। 2/2 को कैंसिल आउट करेंगे, 1 ही आएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 4/2, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है ना, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन जब जब न्यूमरेटर बढ़ रहा है हमारा फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो इसका उल्टा हम क्या करेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, तो हमारा फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं 10/20 की, 10/20 है, 10/20 है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 1/2, यानी 0.5, 0.5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को अगर हम और बड़ा करना चाहें और इसको कर देते हैं 10/30, कितना आ जाएगा ये, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा, तो डेसिमल में कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 339,333, है ना। तो 0.5 बड़ा है, 0.3 छोटा हो जाएगा। अगर मैं 10/40 करना चाहूं, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 0.25, है ना। और छोटा करेंगे, ये क्या होता है हमारा, अब डेसिमल नंबर और छोटा होता जाएगा। मुझे ये तो पता है ना, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0.25। तो देखिए, हमारा डेसिमल, हमारा फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाता है जितना हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है, और उतना ही बड़ा होगा जितना हमारा न्यूमरेटर बढ़ेगा। अगर हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है ना, न्यूमरेटर 5 है सब में, डिनोमिनेटर चेक कर लेंगे। और ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा सबसे छोटा वही है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा सबसे बड़ा वही है। तो 5/6, 5/6 इज ग्रेटेस्ट। डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, नोट कर लिया सबने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, तो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? अब देखिए ये तो बहुत इजी है बताना कैसे। यहाँ पे सब लाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना, 7/8, 9/8, 3/8, 5/8। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, जो न्यूमरेटर छोटा है वही फ्रैक्शन भी छोटा होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस भी सीखा था आपने, याद है? तो क्या करना है हमें, हमें इन दोनों को ऐड करना है। 4/17 प्लस 15/17, और लाइक फ्रैक्शंस को तो जोड़ना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। तो न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 19/17। तो 19/17 कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये भी इजी है। देखिए जैसे एडिशन किया है ना, वही रूल्स होंगे सब्ट्रैक्शन में भी। बस इस केस में आपको क्या करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5/9 फ्रॉम 19/9, तो 19/9 में से आपको 5/9 घटाना है। तो 19/9 में से 5/9 आपको माइनस करना है। दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो बहुत सरल है ये। आप सीधा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे और 19 में से 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर्स को सिंपली माइनस करना है और ये 14/9 आ जाएगा। क्या कहीं 14/9 दिख रहा है हमें? बिल्कुल, बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला पार्ट देखिए, अब आपके पास डेसिमल्स हैं, लेकिन हम आज खाली फ्रैक्शंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। तो ये है, देखिए अब मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आपने अच्छे से सीखा है ना। तो आपको ये बोला गया है कैन 11/7, क्या 11/7 बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म। तो ये बताइए कि कौन सी फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कैसा है, किस टाइप का है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको ऑप्शंस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो इजीली हम आंसर दे पाएंगे। 7 × 1 7, कितना बच गया, 4 बच गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखने हैं वो आपको पता होना चाहिए। वही डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से हमने शुरू किया और हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज, 1 यहाँ आएगा, फिर 4 क्लॉकवाइज, 4 यहाँ पे आएगा, 1/4/7 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 1/4/7 पार्ट सी में, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला है द मिक्स्ड फ्रैक्शन 4/5/7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है 4/5/7 को कैसे अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने प्रैक्टिस किया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं
बिना सॉल्व करे इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो देखिए दो ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनका डिनोमिनेटर 7 है, तो हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और हमें ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। 7 इंटू 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 7 चौके 28 प्लस 5 बटे 7 और 28 प्लस 5 कितना हो गया? 33 हो गया। 33/7। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।